आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट eBay.com के ऊपर किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के साथ आप 10,000 20,000 $50,000 एक साइड इनकम अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए किस तरीके से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो हमारी जो है वो स्टेप्स होंगे हमारे बिजनेस के, वो सारी चीज़ों को हम जो है वो डिटेल से कवर करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने जो है वो ये स्टार्ट करना है कि इंडिया से आप लोग किस तरीके से यूएस कंट्री के अंदर जो है वो स्टार्ट ले सकते हो अपने बिजनेस को। इंडिया के अंदर कौन-कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जिसको हमें फॉलो करना है और यूएस के अंदर ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जिसको फॉलो करते हुए हम जो है वो अपने बिजनेस का स्टार्ट ले सकते हैं। अब मल्टीपल जो है वो रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं कि जो लोग इस टाइम करंटली यूएस के अंदर अपना जो है वो बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं पे अकाउंट्स के ऊपर, उसके साथ जो है वो इंडिया के अंदर ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि आपने जो है वो फुलफिल करनी होंगी। अब दो तरीके से अकाउंट बनते हैं। एक अकाउंट आप जो है वो इंडियन डिटेल्स के ऊपर भी बना सकते हैं एंड सेकंड आपके पास होता है कि आप जो है वो यूएस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए आप यूएस का अकाउंट भी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। अब इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को मुझे जो है वो डिटेल से समझाना होगा, तो आप लोगों ने जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को जो है वो समझ लेना है। तो इसी डिटेल्स के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि आप लोग जो है वो अगर ईबे के ऊपर हमने काम करना है तो लिस्ट किस तरह होगी, बिजनेस अकाउंट किस तरह बनेंगे, हमने लिस्टिंग क्रिएशन किस तरह करनी है, शिपमेंट मेथड कौन सा होगा, कौन से शिपमेंट के मेथड कि हम यूएस के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो वेयर हाउस की इस टाइम करंटली ईबे के अंदर कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हमने उस तरीके को अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से मैनेज करना है ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर हमने बिजनेस करना है, क्योंकि ईबे के अंदर जो है वो आप ग्लोबल लेवल के ऊपर भी शिपमेंट कर सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट को आप जो है वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, जैसे कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यूरोप हो गया और साथ जो है वो यूके हो गया, वो यूरोप पूरा ही कवर हो जाएगा। तो आप मल्टीपल अकाउंट्स के एक ही अकाउंट्स के साथ मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर आप जो है वो शिपमेंट कर सकते हो। पेमेंट रिलीजिंग टाइम जो है वो अगर फॉर एग्जांपल हमने जो कुछ अकाउंट्स के ऊपर सेलिंग की है, हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है पड़ी, अगर मान लो मैंने जो है वो इसकी 50 क्वांटिटी को ईबे के ऊपर जो है वो लिस्ट लगाकर सेल आउट किया है, तो वो जो अमाउंट है वो हमारे किस अकाउंट्स के अंदर कब रिलीज होगी, कौन से हम जो है वो और कब तक हम जो है वो अपने इंडियन अकाउंट्स तक जो है वो अपने अकाउंट्स को जो है वो अपने पेमेंट्स को जो है वो असेस कर पाएंगे और उसको जो है वो यूज़ करते हुए या तो हम अपने प्रॉफिट्स को यूज़ करेंगे या तो हम जो है वो री इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारा एक जो है वो डिटेल प्रोसीजर है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपके पास कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स या कोई ऐसी डिस्कशन होगी जिसको हम जो है वो आज की वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे या कवर नहीं करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक डिटेल प्रोसीजर है बड़ा, जिसको आप जो है वो कवर करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। अच्छा, पहला जो प्रोसीजर है वो ईबे के अंदर कि आप लोग जो है वो ईबे के अंदर बिजनेस और जो है वो बायर अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट एज इंडिविजुअल अकाउंट जिसको हम सेलिंग अकाउंट्स कह सकते हैं। आप सेलिंग अकाउंट और बायर अकाउंट ये डिफरेंट नहीं है। जैसे अमेजोन के अंदर जो है वो एक बायर अलग अकाउंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बायर अकाउंट है। amazon.com के ऊपर जाएं, आप जो है वो परचेसिंग कर सकते हैं। सिंपली कार्ड लगाकर आपका काम इतना है amazon.com के ऊपर कि आप जो है वो इसके ऊपर परचेसिंग करेंगे, यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते। अब दूसरा अमेजोन की डिफरेंट साइट है जिसको अमेजोन सेलर सेंट्रल कहते हैं। अमेजन सेलर सेंट्रल के अंदर ये होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली सेलर्स अलग से जाकर अपना जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए अपना अकाउंट्स बना सकते हैं और अलग से जो है वो इसका पोर्टल होता है जिसको हम जो है वो सारे बिजनेस के अंदर लिस्टिंग के अंदर फुलफिल ऑर्डर्स के अंदर और जो है वो जितना एक प्रोसीजर है पड़ा उसको जो है वो हम मॉडल्स को यूज़ करते हुए, मल्टीपल मॉडल्स को यूज़ करते हुए अपना जो है वो सेलर अकाउंट को जो है वो यूज़ करते हैं। बट ईबे के अंदर ये चीज़ नहीं है। ईबे का बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट दोनों ही जो है वो सेम साइट के ऊपर आपको मिलेंगे eBay.com के अंदर। अब eBay.com के अंदर जब ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ हैं तो हमें थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि जब आप जो है वो अपना बायर अकाउंट बनाएंगे तो उसको कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट डे अपना जो है वो अपना सेलर अकाउंट को ओपन किया और सेलिंग अकाउंट को जो है वो मैं डायरेक्टली जाते हुए जो है प्रोडक्ट को आज ही लिस्ट कर दूंगा और अपना जो है वो बिजनेस कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लिमिटेड जो है वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम के बाद या फौरन ही अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। फिर रिव्यू के अंदर जाएगा, फिर आप टीम से कॉल करेंगे, आपकी चैट होगी या फिर आप जो है वो ईमेल के ऊपर असेस करेंगे। अगर आप जो है वो यही छोटी-छोटी गलतियाँ करते जाएँगे और आपका जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, जिससे जो है वो आपकी जो है वो कम से कम डेढ़ 2 महीने तक आप जो है वो इसी प्रॉब्लम के अंदर ही फँसे रहेंगे कि हमारा जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो बेहतर तरीका ये है कि बायर अकाउंट से जो है वो कुछ परचेज़िंग करें कुछ टाइम तक, उसके ऊपर सर्चिंग्स करें, सर्चिंग्स करने के बाद जो है वो डायरेक्टली आप जो है वो कुछ आइटम्स को जो है वो आप परचेज़ करके छोटी-छोटी आइटम्स को जो है वो अपनी हिस्ट्री बना लें 1 डेढ़ महीने तक। जब आपकी हिस्ट्री बन जाएगी उसके बाद जो है वो आप अपना सेलर सेंट्रल के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो ईबे सेलर सेंट्रल के ऊपर। अच्छा, अब डिफरेंट साइड के ऊपर आते हैं कि हमारे पास अगर हमने जो है वो स्टार्ट लेना तो इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। देखो, बिजनेस के लिए जब हम जो है वो इंडियन आइटम्स को सेल करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो है वो जीएसटी
जो कि आपका एक सर्टिफिकेट होता है, जीएसटी सर्टिफिकेट। मैं यहाँ पे जो है वो लाइक अवेलेबल है, ये सर्टिफिकेट आप जो है वो देख सकते हो। ये तो जस्ट एग्जांपल्स हैं, ये रियल नहीं है, जस्ट आपको जो है वो एक डेमो आपको समझाने के लिए। ये जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपको चाहिए होता है, और ये 100% चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसको स्किप करके जो है वो लाइक अपना प्रोडक्ट्स को इंडिया से जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। 100% आपको चाहिए। एंड सेकंड जो है वो लाइक आईईसी या आईसीबी आप जो है वो बोल सकते हो, इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड जो है वो लाइक आपके पास जो कोड होता है, ये सर्टिफिकेट है नीचे, ये सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो 100% चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि आपके पास जो है वो इसको प्रूव करने के लिए अपने बिजनेस को इंडिया के अंदर, ठीक है, आपने अपनी आईडी को भी प्रूव करना होता है। तो आईडी के अंदर आप जो है वो लाइक अपना पासपोर्ट को यूज कर सकते हो, अपने आधार कार्ड को यूज कर सकते हो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो, या इसके साथ आप जो है वो डायरेक्टली आपके पास जो इस टाइम करंटली डॉक्यूमेंटेशन है उसको जो है वो आप अपनी आईडी बेसिस के ऊपर जो है वो प्रूव करवा सकते हो कि इसका ऑनर मैं हूं और ये मेरी जो है वो लाइक पासपोर्ट या आधार कार्ड इस टाइम करंटली जो है वो अवेलेबल है अपना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, 3 डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने डिस्कशन की। इसके साथ चौथी रिक्वायरमेंट्स आपका बिजनेस नेम आ जाएगा, उसके बाद जो है वो लाइक आपका जो है वो लाइक बेसिक ईमेल आ जाएगी आपकी, या फोन नंबर आ जाएगा। ये तो बेसिक है पड़ा। अब बैंक अकाउंट्स के बारे में जो है वो डिस्कशन कीजिए। तो बैंक अकाउंट जो है वो जब आप ओपन करेंगे, ये एक सिंपल जो है वो लाइक एसबीआई में जो है वो अकाउंट्स के ऊपर जो है वो इनकी साइट के ऊपर हूँ, बट आप इंडिया का कोई भी जो है वो एक बेस्ट अकाउंट को जो है ओपन कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल अकाउंट नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाम के ऊपर जो है वो लाइक एसबीआई के अंदर जो है वो एक अकाउंट है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी आपकी जो है वो। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है वो बिजनेस अकाउंट्स भी बैकएंड के ऊपर चाहिए होता है। बिजनेस जो है वो लाइक बैंक अकाउंट, तो ये सेविंग अकाउंट्स नहीं होगा, ये आपका करंट बिजनेस अकाउंट होगा, जिसको जो है वो लाइक आप यूज़ करते हुए अपना जो है वो लाइक अपने वेरिफिकेशन करवा सकोगे। इसके साथ आपके पास जो है वो उसी सेम बिजनेस अकाउंट का जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ईबे के अंदर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स हमें जो है वो बेसिक लेवल के ऊपर देखने को मिलती हैं। अब दूसरी स्टेज आ जाती है कि ईबे के ऊपर जो है वो लाइक हमें 2 चीज़ें मिलती है अकाउंट क्रिएशन के अंदर। या तो आप अपना पर्सनल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, या तो आप अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट्स की तरफ मैं जो है वो कभी भी बिजनेस को रिकमेंडेशन नहीं देता। ये अभी हम बात करें कि इंडिया के रिक्वायरमेंट्स को हम ईबे के साथ कनेक्ट करके अपना जो है वो बिजनेस अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अभी हम जो है वो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं, इसीलिए हमने जीएसटी की बात की, इसीलिए हमने जो है वो आईसी कोड्स के बारे में जो है वो बात की, और इसीलिए हमने जो है वो लाइक बिजनेस अकाउंट्स के बारे में जो है वो डिस्कशन की है इंडिया का, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बिजनेस को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को बिजनेस अकाउंट ईबे के साथ जो है वो कनेक्ट करके अपना जो है वो ओपन करेंगे। अब बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो लाइक इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस अकाउंट को ओपन करते हैं, तो क्या हम जो है वो लाइक जो पेमेंट्स को विड्रॉ करवाएंगे, क्या हमारे बिजनेस अकाउंट जो है जो हमने ऐड किया है अभी उसके अंदर आएगी? वो जस्ट सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, उसके अंदर पेमेंट्स नहीं आएंगे। इसको पेमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए आपके पास जो है वो लाइक पेमेंट्स का जो पे आउट आपके पास आएगा वो आएगा ईबे के थ्रू। ईबे का जो पे आउट आएगा वो आएगा पायनियर के थ्रू। अब पायनियर जो है वो लाइक आपका ये भी बिजनेस अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, इंडिविजुअल सेलिंग्स के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। जब आप जो है वो इंडिया के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेल करने के बारे में बात करते हो, तो आप बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हो। इंडिविजुअल मेंबर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, और ना ही जो है वो उसको परमिशन होती है कि आप जो है वो एक इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपना जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बिजनेस के रिलेटेड चाहिए, ताकि आप जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो काम कर सकें अपने बिजनेस के अंदर। अब ईबे के अंदर जो है वो जब आपका पे आउट आता है, तो पे आउट आपका जो है वो पायनियर के साथ कनेक्ट होता है, और कनेक्शन के लिए आपकी जो इसका पे आउट टाइम है पड़ा, वो 102 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, और 7 वर्किंग डेज भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो लाइक जब आप अपना बिजनेस अकाउंट्स को ओपन करें ईबे के साथ, जितनी भी पे आउट्स आ रही हैं आप उसको कितने टाइम के अंदर जो है वो विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। ये क्रिएशन टाइम के अंदर हम जो है वो अपना सेट करते हैं, और बाद में भी इसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं। जब आप क्रिएशन कर रहे हो उस टाइम, तो अगर फॉर एग्जांपल नहीं आपको याद आता, तो बाद में आप जब आपकी पे आउट आपके पास आएगी, तो पे आउट के टाइम आप जो है वो 1 वर्किंग डेज भी लगा सकते हो। मतलब आज फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो बैलेंस के अंदर आपकी अमाउंट आई है, तो वो नेक्स्ट वर्किंग डेज के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगी, और वो डायरेक्टली जाएगी पायनियर के अंदर, और पायनियर के बाद आप डायरेक्टली अपने जो है वो बैंक अकाउंट, लोकल बैंक अकाउंट जो भी आपके पास होगा, उस अकाउंट के अंदर, बिजनेस अकाउंट के अंदर आपकी जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी वो पेमेंट, ठीक है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बाद में उसको लाइक री यूज़ के लिए, मतलब दोबारा से री इन्वेस्ट के लिए अगर आपने यूज़ करना है, तो आप जो है उसको विड्रॉ मत करें अपने इंडियन अकाउंट्स के अंदर, दोबारा से उसको जो है वो री यूज़ आप जो है वो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि मैंने जो है वो अभी डिस्कशन की, ये जो है वो इंडियन डिटेल्स के बारे में, कि इंडियन डिटेल्स को आप यूज़ करते हुए अपना जो है वो बिज़नेस को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो इंडियन आइटम्स को सेल ही नहीं करना,
अगर मैं जो है वो लाइक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस बनाने के बारे में प्लान कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया रिक्वायरमेंट्स को छोड़ के अगर मैं जो है वो यूएस के अंदर जो है वो मूव करना चाह रहा हूँ और यूएस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना चाह रहा हूँ, तो वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा जो है वो बेस्ट है अपनी बिज़नेस को एक 100% सेफ़ रखते हुए कि आपका इंडिया के साथ जो है वो लाइक इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के साथ कोई लिंक ही नहीं है। मतलब जीएसटी आपको नहीं चाहिए और आईसी डॉक कोड्स भी आपको नहीं चाहिए और आप जो है वो लाइक अपने बिज़नेस अकाउंट्स को भी ओपन नहीं करवाना चाह रहे, तो देन भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जो है वो लाइक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिज़नेस बेसिस के ऊपर आप जो है वो लॉन्ग टर्म अपना जो है वो काम कर सकें। अब जो आपकी क्रिएशन होगी ना बिज़नेस अकाउंट की, बिज़नेस बेसिस के ऊपर, वो होगी एलएलसी के बेस के ऊपर। मतलब यूएस के अंदर आपका जो है वो बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा और यूएस के अंदर आपकी जो है वो कंपनी बनेगी और कंपनी बनने के बाद आप जो है वो उसी बिज़नेस अकाउंट के अंदर, ठीक है, जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो भी आपका बिज़नेस के ऊपर होगा। पहले आपके पास कंपनी होगी और कंपनी के बाद आप जो है वो मूव कर सकते हो अपने बिज़नेस को, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स आप चाइना से सोर्स करो या आप जो है वो यूएस आइटम्स को सेल करो, ब्रांडेड आइटम्स को सेल करो, अपने जो है वो बैकएंड के ऊपर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से अपने जो है वो बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हो। बट अगर फॉर एग्जांपल आपने इंडियन ही आइटम्स को सेल करना है, तो देन जीएसटी और आईसी कोड्स आपको जो है वो 100% चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं मुझे इंडियन आइटम्स को सेल नहीं करना और मेरे पास सिस्टम करंटली अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, देन मुझे अगर फॉर एग्जांपल यूएस आइटम्स को ही सेल करना है और मुझे यूएस के अंदर ही अपना जो है वो बिज़नेस बनाना है, तो मुझे जो है वो उसके बारे में जो है वो आइडिया नहीं है पड़ा। उसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी? उसके रिक्वायरमेंट्स यही है पड़ा कि आपके पास बेसिक पासपोर्ट होना चाहिए, उसके साथ आपका जो है वो लाइक आधार कार्ड या फिर आपके पास जो है वो जो भी आपके पास आईडी होगी उसको प्रूफ करवाने के लिए, और उसके बाद पर्सनल बैंक अकाउंट, जो भी आपके पास बैंक अकाउंट होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर बिज़नेस अकाउंट आपके पास नहीं है, ठीक है, आप पर्सनल अकाउंट्स को फिर देन आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो 5th आपके पास मेन होगा आपको बिज़नेस को प्रूव करवाने के लिए, वो है आपके पास एलएलसी। इन यूएस के अंदर आपका जो है वो लीगल आपका बिज़नेस ऑपरेट होगा और बिज़नेस ऑपरेट होने के बाद आप जो है वो लीगल तरीके से अपनी जो है वर्किंग कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी मेंबर के पास सिस्टम करंटली एलएलसी नहीं है, एलएलसी के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि सारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिज़नेस होगा आपका ईबे के अंदर, तो इसको आप जो है वो डायरेक्टली टीम के साथ कनेक्ट करके, इस टाइम करंटली आपके पास जो है वो व्हाट्सएप का नंबर इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप जो है वो कांटेक्ट करके टीम से कांटेक्ट करें और उसके बाद जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट जो एलएलसी फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स है वो देकर आप जो है वो लाइक अपनी यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन की। आपकी यूएस के अंदर आपकी कंपनी ऑपरेट होगी, ये रिक्वायरमेंट्स है बड़ी, ये रिक्वायरमेंट्स आप सबमिट करके आप जो है वो आपके पास एलएलसी आ गई। अब जो है वो जब आपकी एलएलसी बनेगी यूएस के अंदर, कंपनी जब आपकी रजिस्टर्ड होगी, तो यूएस का ही आपके पास बैंक अकाउंट होगा, यूएस का ही एड्रेस होगा, यूएस का ही आपका फ़ोन नंबर होगा और यूएस का ही सारे डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, 20+ डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो वहीं से सारे पे बिज़नेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं और वहीं से ही आपकी सारी वर्किंग को कंट्रोल किया जाता है एज ए नॉन रेजिडेंट आप जो है वो अपने बिज़नेस को ऑपरेट करते हो। अब जैसे ही आपके पास आपकी कंपनी आ गई, कंपनी बेसिस के ऊपर आपका बनेगा ebay.com के अंदर बिजनेस अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट जब आपका बनेगा तो वो बैकएंड के ऊपर कनेक्ट करेगा पायनीर को, ठीक है, पायनीर भी बिजनेस अकाउंट बनेगा। अब मैं इंडियन डिटेल्स को नहीं छेड़ रहा, अब जो है वो यूएस के बारे में जो है वो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने इंटरनेशनल आइटम्स को जो है वो सेल करना है और उसके रिलेटेड हमें जो है वो डिस्कशन करनी है, तो ये इस टाइम करंटली जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी। रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने यूएस की भी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया, हमने इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी जो है वो डिस्कशन की। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब जो इनका जो क्राइटेरिया है ईबे का, वो स्टार्ट किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम जो है वो लाइक अपना लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो लाइक अपना वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो 2-3 रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, उस चीज़ के बारे में जो है वो आपने डिस्कशन कर लेनी है। अब जो है वो इस टाइम करंटली अगर फॉर एग्जांपल मैं मूव करूँ, तो यहाँ पर हमें जो है वो लाइक कैटेगरीज मिल जाती हैं कि कैटेगरीज जो है वो जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने जो है वो सेल आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इस टाइम करंटली आप जो है वो लाइक कैट फूड्स के ऊपर जो है वो मूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और ये वो आइटम्स हैं जो कि यूएस के अंदर सेल आउट हो रही हैं। अब मैं इंडियन आइटम्स के सेल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, हम वो बात करेंगे जो यूएस के अंदर जो है वो आप सेल जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ईबे का ना एक सबसे जो कॉमन चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आपने समझ लेना है कि लिस्टिंग जो है वो लाइक आप क्रिएशन करते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन, अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं तो तब भी आप जो है वो लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन का क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपको जो है वो इमेजेस चाहिए होती हैं, उसके बाद टाइटल चाहिए होता है, उसके बाद जो है अगर वेरिएशंस आपने बनाना चाह रहे हैं कि कलर्स की आपने वेरिएशंस बनानी है, साइजेस की वेरिएशंस बनानी है, फ्लेवर की वेरिएशन बनानी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पैक ऑफ 2 है और यहाँ पर आप पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 और एक्स्ट्रा जो है वो लाइक आपके पास जो है वो मिल जाता है ऑप्शन, ठीक है।
मतलब एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, वो चीज़ आप जो है वो आपको देखने से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो वेरिएशन वाली है। उसके साथ आपको इमेजेस चाहिए होती हैं और उसके बाद जो है वो आप जो है वो अपने बिज़नेस को सेल आउट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक और चीज़, कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसको हम जो है वो लाइक ए प्लस कंटेंट भी कहते हैं, जो कि अमेज़न की लिस्टिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर ए प्लस कंटेंट जो है वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है आपके बिज़नेस को या आपकी लिस्टिंग की और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के लिए और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत के लिए, कि लिस्टिंग जो है वो हमारी अट्रैक्टिव लगे। और ये अमेज़न के लिए किया जाता है। ए प्लस कंटेंट जो है वो ईबे ना ही प्रोवाइड करता है और ना ही जो है वो यहाँ पर आप जो है वो लाइक लगाने के बारे में जो है वो प्लान कर सकते हो। अगर आपने प्लान करना है तो देन फिर आपको जो है वो डायरेक्टली कंटेंट जो आप बनाएंगे अपना, ठीक है, जो सेलर का डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन को बड़े ही प्यारे तरीके से बनाने के लिए आप जो है वो ए प्लस कॉन्टेंट को ऐड कर सकते हो। ना वीडियोस उसके अंदर ऐड होंगी, बस सिर्फ इमेजेस आप ऐड कर सकते हो और उसके बाद कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो जब आप लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, जब आप ईबे के ऊपर जो है वो लिस्टिंग क्रिएशन के बारे में प्लान करें तो ए प्लस कंटेंट उसके अंदर ज़रूर ऐड करें, ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे और आपकी जो सेल्स हैं वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो। जब तक आपकी लिस्टिंग जो है वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होती, अदरवाइज ईबे के ऊपर जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अट्रैक्टिव जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वही जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट होती हैं। अब बात प्राइसिंग की भी आ जाती है, प्राइसिंग के अंदर भी डिस्कशन होती है कि हमें जो है वो जब सेल करेंगे इस प्रोडक्ट्स को तो परचेजिंग हमने जो है वो बैकएंड से कहाँ से करनी है। क्योंकि जब आपका यूएस के अंदर अपना बिजनेस है ना, तो यूएस के अंदर जब आपका बिजनेस होता है तो उसके लिए जो है वो लाइक आपके पास यूएस के सप्लायर्स भी होते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग तो ना ही करें, बेहतर है कि वैसे तो की तो ड्रॉप शिपिंग जाती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से अवॉइड करें, जो कि आपके लिए फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम बनेंगे, ठीक है। अली एक्सप्रेस को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है वो सीधे ड्रॉप शिपिंग को यूज़ ना करें। अथेंटिक जो सोर्स होते हैं आप उसको यूज़ करें अपने बिजनेस के अंदर, जो कि आपकी बिजनेस के अंदर जो है वो लाइक आपके लिए प्रॉफिटेबल भी बनेंगे और साथ जो है वो आपके लिए बिजनेस के लिए भी मतलब बेस्ट होंगे, ठीक है, और सेफ भी रहेंगे आप 100%। अच्छा, इसके साथ जो है वो हम ईबे की क्रिएशन के अंदर, मैं इसके लिस्टिंग के बारे में जो है वो बाद में डिस्कशन करता हूँ। अब यहाँ पे जब हम लिस्टिंग क्रिएशन मतलब ईबे के अकाउंट की क्रिएशन की जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई फीसेस नहीं है, ठीक है। ईबे का जो है वो लाइक 200 लिस्टिंग आपको फ्री मिलती है, कि 200 लिस्टिंग तक आप जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करके आप जो है वो लाइक असेस कर सकते हो। 200 लिस्टिंग के बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने सेल करना है इसको, तो 0.35 सेंट आपको जो है वो देने पड़ते हैं अपने लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली अगर फॉर एग्जांपल आपने एड्स लगानी है तो एड्स का भी अलग से क्राइटेरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो किसी लिस्टिंग के ऊपर मूव करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो लाइक ड्राई कैट फूड का जो एक मैंने यहाँ से सर्च किया कीवर्ड, कीवर्ड सर्च करने के बाद ये स्पॉन्सर लगी हुई है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्स लगी हुई है, ये स्पॉन्सर लगी हुई है। तो क्राइटेरिया ये है कि आप जो है वो अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सर्स भी लगाते हैं, स्पॉन्सर्स ऐड भी लगाते हैं, जिससे जो है आपकी लिस्टिंग फर्स्ट रैंक के ऊपर आती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल हो सकती है। एक तो वो होता है कि आप ईबे के साथ कमीशन बेस के ऊपर आप अपनी एड्स लगा सकते हैं कि आप जो है वो जैसे ही इसके ऊपर परचेजिंग होगी तब आपको जो है कुछ परसेंटेज देनी पड़ती है ईबे को, और बाद में होती है कि सेकंड आपके पास जो है वो होती है, आप एडवांस लेवल के ऊपर अगर आपने करनी है तो अमेज़न की तरह ही होता है कि आप बिड लगाकर अपना जो है वो लाइक क्राइटेरिया कंप्लीट करते हुए उनको कुछ सेंट पे करते हैं, कुछ डॉलर्स पे करते हैं कि जब कोई आपके क्लिक करेगा तो आप जो है वो उसके ऊपर पे करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर वैसे जो है वो लाइक कमीशन बेसिस के ऊपर होता है कि आप जैसे ही जो है कोई आपके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेगा, ठीक है, या आपके ऊपर जो है वो लाइक आती है, देन जो है वो ईबे उसके ऊपर जो है वो परसेंटेज भी कनेक्ट करेगा आपकी उस एड्स के ऊपर। और बाकी जो ईबे का फीसेस के बारे में डिस्कशन की जाए तो फीसेस के अंदर जो है वो नॉर्मल ईबे का अपना जो स्टोर फीसेस हैं पड़ी, मतलब इसके अंदर जो ईबे की जो फीसेस आ जाती हैं वो 17% से 18% भी जा सकती हैं। कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि 13%, 12%, 9%, इवन कैटेगरी के अंदर जब आप फीसेस के बारे में बात होगी तो हम आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे। 17 से 18% आपकी जो है वो लाइक चली जाती हैं फीसेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो इस टाइम करंटली जब लिस्टिंग क्रिएशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर हमें एक और भी चीज़ देखने को मिली थी कि आपने जो है वो डायरेक्टली जब आप यूएस आइटम्स को सेल आउट करते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, तो हमें जो है वो स्टोर के रिलेटेड भी जो है वो आइडिया होना चाहिए कि हर मेंबर जो है वो लाइक अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। मतलब एक प्रोडक्ट्स तो आप नहीं सेल करेंगे, जैसे ईबे का क्राइटेरिया है 200 आइटम्स को सेल आउट करने का। तो ये एक बात कन्वर्ट हो जाती है ईबे स्टोर के ऊपर। तो ईबे स्टोर के ऊपर भी आप जा सकते हैं मूव करने के लिए। तो आपका इस टाइम करंटली ये आपका जो है वो एक एग्जांपल के ऊपर स्टोर है। ये स्टोर इस टाइम करंटली लास्ट मंथ इसने जो है वो लाइक मतलब टोटली इसकी जो सेल्स हैं वो 7.5 मिलियन इसकी जो है वो सेल आउट है पड़ी, ठीक है।
और यहाँ पर इसकी जो है वो फीडबैक की बात की जाए, पहले आप शॉप को जो है विज़िट कर सकते हो कि ये उसने जो है वो अपना स्टोर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स और स्टोर को जो है वो बिल्ड कर सकते हो। ये इसका जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। ठीक है, अगर इसके स्टोर को जो है विज़िट करके अगर आप फीडबैक के ऊपर जाओ तो 2 मिलियन से ज़्यादा इसकी जो है वो लाइक इस टाइम करंटली इसके पास रिव्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, जिसको हम जो है वो लाइक कस्टमर फीडबैक कहते हैं। ठीक है, जो कि इस टाइम करंटली मल्टीपल जो है वो लाइक कस्टमर ने जो है वो इसको दिया हुआ है। हमारा काम जो है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोर्स के रिलेटेड बात करना था कि आप जो है वो लाइक ईबे के ऊपर आकर अपना स्टोर भी जो है वो बिल्ड कर सकते हो, और बिल्ड करने के बाद आप जो है वो लाइक एक अच्छा सा एक पोर्टफोलियो अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हो ईबे के साथ। इसके अलावा जो है वो लाइक डिस्कशन की जाए तो ईबे का अपना जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट स्टेज के ऊपर आ जाता है कि आप जो है वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ जो है वो अपना बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो। अब जब हम बात कर रहे थे कि अपनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो हमें ये चीज़ के बारे में भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इसको हमने सोर्स कहाँ से करना है। तो सोर्स करने के लिए हमें जो है वो लाइक ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आप जो है वो होलसेलर के साथ जो है ये बेस्ट आपके लिए होलसेलर बनेगा, जो कि आपके बिज़नेस के लिए एक सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बेस्ट होलसेलर आपको मिलेगा। मतलब कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है ईबे के अंदर, तो आपको जो है वो लाइक होलसेलर आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो फुली सपोर्ट करेगा। सपोर्ट किस लिहाज से होगी कि ये जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर आपके बिज़नेस के लिए अलाउ करता है, और इस टाइम करंटली जो इनका कैटलॉग है वो कैटलॉग भी स्टार्टिंग तौर के ऊपर 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स का है। कि आप अगर फॉर एग्जांपल ईबे के ऊपर बिज़नेस करना चाह रहे हैं एक लीगल तरीके से, तो आप होलसेलर के साथ मिलके अपना होलसेल बिज़नेस को बड़े ही बेस्ट तरीके से जो है वो लाइक ड्रॉप शिपिंग को बड़े ही बेस्ट तरीके से जो है वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एज ए लीगल होलसेलर के थ्रू जाओ तो वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर कि मैं ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को जो है वो सिलेक्ट करूँ। उनके पास जो है वो चाइनीज़ आइटम होती है, और 100% चाइनीज़ आइटम जब भी आप लिस्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। तो जब आप यूएस के अंदर, क्योंकि हमने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड किया है, तो वहाँ के हमारे पास सप्लायर्स हों तो हमें शिपमेंट भी नहीं पड़ेगी और एक्स्ट्रा से हमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर हम किसी और मतलब चाइनीज़ आइटम्स को सेल करने के बारे में प्लान करते हैं, या चाइना से अपने सोर्स करने के बारे में प्लान करते हैं, या इंडिया इवन इंडिया से भी अगर आप सोर्स करने के बारे में प्लान करते हो, तो शिपमेंट कॉस्ट आपको इतनी पड़ जाएगी जो कि प्रॉफिट मार्जिन के लिए आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो ये होलसेलर इस टाइम करंटली आपको जो है वो लाइक 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स दे रहा है, जो कि इस टाइम करंटली जैसे ही आप जो है वो इंपोर्ट करते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो इनसे कैटलॉग आपको 10 मिलियन का मिलता है, तो स्टार्टिंग बेसिस के ऊपर आपको 20% ऑफ मिल जाता है। मतलब कैटलॉग जैसे ही मेरे पास आया तो वहाँ पर आपको 20% का ऑफ आपको मिलता जाएगा, और मल्टीपल ऑफ जो है वो देखने को मिलते हैं। किसी लिस्टिंग के अंदर 35% होता है, किसी के अंदर 45% होता है, किसी के अंदर 10% है, 20% है। इवन ये मल्टीपल जो है वो लाइक लिस्टिंग के ऊपर आपको ऑफर्स देते रहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो इनके साथ ड्रॉप शिपिंग करें या एफबीए करें, तो आप जो है वो डायरेक्टली मतलब परचेजिंग कर लें एडवांस बेसिस के ऊपर, या ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो आपको जो है मल्टीपल फिर ऑफर्स दी जाती हैं, जिसको अवेल करने के बाद आप जो है वो सेल कर सकते हो। अच्छा, इनका जो रीसेलिंग प्रोग्राम है वो आप पूरे यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि ईबे के अंदर भी हमने बात की थी कि आप जो है वो मल्टीपल ग्लोबल लेवल के ऊपर सेल आउट करना चाहें तो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। अगर आप यूएस के अंदर ही बस करना चाहें तो यूएस के अंदर भी आपका जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो ही जाएगा। अब बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ग्लोबल लेवल के ऊपर भी हमने शिपमेंट करनी है, तो ये बैकएंड के ऊपर आपको वर्ल्ड वाइड के भी ऑफर दे रहे हैं कि आप जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर बिजनेस कर सकते हो। इसको रीसेल करने का क्राइटेरिया ये है कि आप जो है वो लाइक अमेजन, ईबे, वालमार्ट और शॉपिफाई अदर जितने भी लाइक स्टोर्स हैं, आप जो है वो इनके ऊपर बिजनेस जाकर प्रमोट कर सकते हो, इनकी लिस्टिंग को सेल आउट कर सकते हो, और इनको जो है वो लाइक अपने इनके ब्रांड्स को, जो इनके पास ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं, उनको जो है वो ईबे के ऊपर अपना बिजनेस बनाकर जो है वो सेल आउट कर सकते हो। 75 मिलियन टोटल इनके पास जो है वो ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं, और ये अपने कैटलॉग को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं। और इनके पास जो है वो इस टाइम करंटली टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो 900 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। स्टार्टिंग पे जस्ट आपको 10 मिलियन प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जो कि आप ईबे के ऊपर, अमेजन के ऊपर और अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जो है वो सेल आउट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल हमने इनके साथ बिजनेस करना है और बिजनेस करने के बारे में हम प्लान कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इनके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इनके साथ बेनिफिट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे तो इनके साथ काम करने का फ़ायदा नहीं है। देन फिर वही बात आ जाती है कि हम जो है वो इंडिया से ही क्यों ना सोर्स कर लें, हम चाइना से ही सोर्स क्यों ना करें, कि ज़रूरी हमने जो है वो यूएस के अंदर सेल करना है। यूएस के आइटम्स को अगर आप सेल करते हो तो आपकी सेल्स 100% इंक्रीज होती है, लेकिन बेनिफिट्स भी हों तो तब भी जो है वो हमें नज़र आए कि भाई ये जो होलसेलर है हमें बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बेनिफिट्स आपको अच्छे लेवल के ऊपर मिलते हैं तो देन आप बिज़नेस जो है वो इनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ईबे का स्टोर कनेक्ट करते हुए आप जो है वो लाइक अपना एक अच्छा कैटलॉग इनके साथ मिलते हुए आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है इनके साथ काम करना है, तो हमें जो है वो डायरेक्टली इनके बेनिफिट्स के बारे में जो है वो मूव करना चाहिए। होलसेलर के इस टाइम करंटली बेनिफिट्स के ऊपर जब बात करते हैं, तो हम जो है वो इनके बेनिफिट्स के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला स्टेप कि आपने जो है वो अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर, जो यूएस के अंदर हमने हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो यूएस के अंदर हमारे पास इस टाइम करंटली जो कंपनी है
उसका सबसे पहले हमने जो है उसी बिहाफ के ऊपर हमने जो है वो होलसेल एप्लीकेशन देनी है। एंड सेकंड आपको जो ये वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है वो फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड है, कोई इसको आपने चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो 10 मिलियन का कैटलॉग है आपको लेने के लिए कोई मंथली फीसेस इनको या आपको दिया जाएगा। अच्छा, होलसेलर की सबसे बड़ी लाइक बेनिफिट्स यही होते हैं कि जब भी आप होलसेल के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो होलसेल जो है वो लाइक आपको होलसेलर कभी भी आपको जो है वो डायरेक्टली कोई चार्जेस आपसे नहीं लेता। ठीक है, कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है तो उनकी मेंबरशिप कार्ड्स होती हैं। इवन कुछ ऐसे होलसेलर्स हैं जो कि अपनी जो है वो लाइक प्रोवाइड करने के लिए लिमिटेड हैं, जो कि अपने कैटलॉग देने के लिए आपको जो है मेंबरशिप के लिए अलाउ करें, बट ज़्यादातर जो है वो एज ए होलसेल एप्लीकेशन के अंदर नहीं देखने को मिलता, चाहे जितना बड़ा कैटलॉग आपका हो। तो ये आपको जो है वो इस टाइम करंटली उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर जो है वो लाइक कोई मेंबरशिप भी नहीं है इनकी, कोई मेंबरशिप आपकी जो है वो लाइक फीसिस नहीं है, कोई रिन्यूअल कॉस्ट आपकी नहीं है और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने पे करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो है वो 10 मिलियन का इनके पास ऑलरेडी कैटलॉग है जो कि आपको अप्रूवल के बाद मेंबरशिप कार्ड के बाद जो है वो दिया जाएगा और उसके बाद आप जो है वो यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर सेल आउट कर सकते हो। बेनिफिट्स के बारे में जो है वो बात कीजिए तो 3% कैशबैक, अगर फॉर एग्जांपल ईबे के ऊपर मैं जो है वो 1 बाय 1 करके जो मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं होलसेलर के थ्रू मैं फॉरवर्ड करवा रहा हूँ, तो 3% कैशबैक जो है वो मुझे हर ऑर्डर के ऊपर देखने को मिलेगा। पहले परचेजिंग नहीं करनी। ड्रॉप शिपिंग का फ़ायदा ही तब होता है जब आप जो है वो ऑर्डर आने के बाद फुलफिल करें ऑर्डर्स को, मतलब 3% कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। कस्टम पैकेजिंग कि अगर फॉर एग्जांपल आपने, अच्छा ये चीज़ भी है कि जब आप शिपमेंट करवाते हैं ना, अमेज़न के अंदर तो है कि आप जो है वो अमेज़न का वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है वो लाइक आप ईबे का कोई वेयर हाउस नहीं है, तो इसलिए ईबे की जो है वो ज़्यादातर पैकेजिंग आपको जो है वो नहीं मिलेगी। आप कस्टम पैकेजिंग को जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है? उसके ऊपर जो है वो किसी और की जो है वो लाइक पैकेजिंग ना हो, ठीक है? आप जो है वो कस्टम व्हाइट लेबल पैकेजिंग के अंदर या ब्रांडिंग पैकेजिंग के अंदर जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कस्टम पैकेजिंग कस्टमर को आप फॉरवर्ड करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको जो है वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे होलसेलर की अपनी भी पैकेजिंग है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कस्टम पैकेजिंग के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये इनका जो पूरा क्राइटेरिया फुल पूरे ग्लोबल के ऊपर वर्ल्ड वाइड के ऊपर अगर ये शिपमेंट करते हैं तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज़ का आपको जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरे यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर आपको फ्री शिपमेंट जो है वो दी जाती है। ये 90 डेज़ का जो वेयर हाउस का क्राइटेरिया, अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टोरेज करवानी है किसी प्रोडक्ट्स को एडवांस लेकर, मुझे स्टोरेज करवानी है, तो आप जो है वो स्टोरेज भी करवा सकते हैं इस केस के अंदर। बाकी जो इनका मेंबरशिप कार्ड है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके पूरे वर्ल्ड वाइड आपको जो है वो दिया जाएगा। और अगर आप यूएस के अंदर हैं, इंडिया के अंदर हैं, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया या किसी और अदर कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड जो है वो डायरेक्टली ये आपको डिलीवर करेंगे इनका मेंबरशिप कार्ड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इनकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई रिन्यूअल चार्जेस मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, कोई इनके एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं है। लाइफ टाइम जो है ये फ्री आपका जो है वो मेंबरशिप कार्ड रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको अच्छा लगा बेनिफिट्स इनके पास जो है वो लाइक इनको आपको बेनिफिट्स की समझ आई है, मेरे ख्याल से तो 100% है। जो है वो लाइक बिजनेस करने के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो चीज़ मुझे जो है वो देखने को मिली हो अभी तक, ठीक है? जो मुझे बेनिफिट्स चाहिए होलसेलर के साथ वो मुझे सारे बेनिफिट जो है मिल जा रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि मुझे इनके साथ होलसेल एप्लीकेशन ओपन करने के लिए मूव करना पड़ेगा। होलसेल एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको जो है वो डायरेक्टली मूव करना पड़ेगा इनके एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर इनका कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं पड़ी सबमिशन। पहले आप अपनी कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि आपकी यूएस कंपनी होगी उसके डॉक्यूमेंटेशन आपने देने, और साथ जो है वो 24 से 72 आवर्स का जो है वो रजिस्ट्रेशन टाइम है पड़ा, ठीक है? मतलब इनका जो है वो लाइक वेरिफिकेशन आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए जो है वो टाइम ड्यूरेशन है पड़ा। उसके बाद अप्रूवल एंड रिजेक्शन जो है वो लाइक डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ के ऊपर होगी, और साथ जो है वो ये थर्ड पार्टी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते। ये चीज़ को बड़े ध्यान से जो है वो आप समझ लो कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हो अपनी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, या फिर आप इंडिया से प्लान कर रहे हो, या कोई और नॉन ऑथराइज्ड जो है वो कंपनीज़ को आप अपलोड करवाने के बारे में आप प्लान कर रहे हो, तो ये उन डॉक्यूमेंटेशंस को वेरीफाई नहीं करते, ठीक है? कोई जो है वो लाइक ऐसे क्राइटेरिया के अंदर ये फुली वेरीफाइड कंपनी होती है, ऑथराइज्ड कंपनी को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर बनवानी है तो आप जो है वो इनके होलसेलर के ऑफिशियल कंपनी पार्टनर्स के पास भी जो है वो आप जाकर इनके पास जो है वो लाइक ओपन करवा सकते हो अपनी यूएस के अंदर कंपनी। और 100% हमारी भी जो है वो इनके साथ अप्रूव्ड कंपनी है ये कंपनी पार्टनर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज है कि आप जो है वो डायरेक्टली होलसेलर की एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए आप जो है वो अपना बिजनेस नेम डालेंगे। बिजनेस नेम के बाद जो है वो लाइक आप जो है वो ऑनलाइन सेलर बनेंगे। मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर्स हैं, जो भी आपकी है, ठीक है? बट मेरी नज़र के अंदर ऑनलाइन सेलर्स हैं। आप ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर कलेक्ट करके उसके बाद जो है मूव करेंगे आप होलसेल एप्लीकेशन के लिए, और नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाएगी 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद ये जो है वो लाइक यहाँ पर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इसका टाइटल पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसके बारे में थोड़ा-सा जो है वो कर सकता हूँ कि मुझे जो है वो पेट सप्लाई के लिए रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स चाहिए। स्पेसिफ़िक अगर किसी चीज़ को जो है वो आपने
करना है तो आप प्रोडक्ट्स के रिलेटेड और प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ के बारे में या फिर मार्केट्स के बारे में जो है वो आप आइडिया बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो मुझे यूएस कंट्री के अंदर काम करना है और जो मेरा मंथली वॉल्यूम है मैं जो है वो 200 या 500 क्वांटिटीज़ को जो है वो परचेज़ करना चाह रहा हूँ। एक शॉर्ट सी जो है वो लाइक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन को आप बनाकर इनके साथ जो है वो यहाँ पर पेस्ट करें। उसके बाद जो है यहाँ पर नेम, आपका फुल नेम आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी के अंदर यूज़ होगा, उस ऑनर का जो भी ऑनर है इस टाइम करेंटली, आपके बिजनेस ईमेल और बिजनेस फ़ोन नंबर, मतलब आप अपना ऑफिशियल पर्सनल यूज़ नहीं करना, कंपनी का अपना जो है वो लाइक फ़ोन नंबर होता है जो कि आप जो है वो यहाँ से फुलफ़िल करेंगे और कंपनी का ही एड्रेस आपने जो है वो यहाँ पे फॉर्म करना है, मतलब कंपनी का ही एड्रेस आपने डालना है, अपनी होम कंट्री का एड्रेस जो है वो नहीं डालना। अगर कंपनी के अंदर आपका जो ऑफिशियल एड्रेस होगा, मतलब यूएस की अगर आपकी कंपनी बनती है ना, तो यूएस का आपका ऑफिशियल एक आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा जो कि आपको मिलेगा आपके बिजनेस के अंदर, उसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही आपका कंपनी बैंक अकाउंट्स होगा और वहाँ पर भी वो एड्रेस वेरीफाइड होगा। तो जब आपको टीम बना के देती है तो साथ आपको जो है ये चीज़ बताती भी है कि ये आपका ऑफिशियल एड्रेस है, ये ऑफिशियल नंबर है और यही एड्रेस आपका जो है वो आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर यूज़ हुआ है, ताकि नेक्स्ट टाइम कल को वेरीफाई करने के लिए आपके बैंक बिजनेस को तो वो बैंक स्टेटमेंट भी आपके काम आ सके। उसके बाद ये जो है वो लाइक आपका आईडी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपने कंपनी में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वेरिफिकेशन के लिए दिया हो, तो क्योंकि इनकी इंटरनल वेरिफिकेशन होती है तो आपने जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। बाकी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, यहाँ पर आपने मंथली वॉल्यूम बताकर एग्री करके ये जो है वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका जो कैटलॉग है आपको मिलेगा। उसके बाद वन बाय वन करके जितने भी आपको अच्छे मिलती है, मतलब जो भी आपको जो है वो डायरेक्टली अच्छी जो है वो लाइक सर्विस आपको नज़र आए कि ये इसके ऊपर ऑफ में है, ये जो है मुझे बेनिफिट्स है, तो आप उसके साथ जो है वो लिस्टिंग क्रिएशन करते जाएँ, क्योंकि 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स होंगी आपके पास, जो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स लगें वन बाय वन करके लिस्टिंग क्रिएशन करते जाएँ और यूएस आइटम्स को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ebay.com के ऊपर सेल करें और अपना जो है वो रेवेन्यू आप जो है वो इनके साथ मिलके बना सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर आज की डेट के अंदर लिस्ट किया और यहाँ पर मुझे जो है वो 70 ऑर्डर्स, 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर मुझे जो है वो देखने को मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर्स लिए हैं eBay के ऊपर, मैं वन बाय वन करके होलसेलर के थ्रू जो है वो अपनी लाइक प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीवर करवाता जाऊँगा, ठीक है, वन बाय वन करके। तो ये होगा आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए बेनिफिट्स के आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनके बिज़नेस के साथ मिलते हुए आप जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था एक छोटा सा डिस्क्राइब किया आप जो है वो लाइक इनके साथ मिलके अपना जो है कोई अच्छे लेवल के ऊपर अपना जो है वो बिज़नेस को आप सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि जब मैंने जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट्स को देख लिया, इनकी अपने होलसेलर्स को भी बारे में जो है वो हमें आइडिया हो गया और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स हमारी सेल आउट हो रही हैं तो हम होलसेलर से फुलफिल करवा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एवरेज फॉर ड्रॉप शिपिंग के अंदर इवन ईबे के साथ मिलते हुए आप 40%, 70%, 100%, 200% तक अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेके जा सकते हैं होलसेलर के साथ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जितना आपने जो है वो लाइक प्राइसिंग के ऊपर होता है, जितनी आपको मार्केट से प्रॉफिट चाहिए या फिर आपको सेल चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि अगर फॉर एग्जांपल ईबे की फीसेस के बारे में, अच्छा ईबे की फीसेस के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि प्लान इनका जो है वो स्टार्टिंग बेसिस के ऊपर 250 का या 200 का वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग करते हैं, मतलब 200 लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद जो अगर आप बात करें तो वहाँ पर आपको जो है वो डायरेक्टली देखने को मिलती हैं, ठीक है। और कैटेगरीज के अंदर भी आपको जो है वो 13%, 2%, 5%, ठीक है, 13%, 18% आपको जो है वो लाइक इनकी कैटेगरी के बिहाव के ऊपर आपको जो है वो लाइक मिलेगा। भाई इतनी कैटेगरी के अंदर ये आपका जो है वो लाइक बिजनेस के अंदर इनकी फीसेस हैं पड़ी, ठीक है। वैसे वैसे मैंने ये चीज़ पहले बताई है, अगर फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे तो $0.30 या $35 आपने पे करने होंगे। और उसके बाद जो है वो लाइक आपने जो है वो पर लिस्टिंग के ऊपर एक वो हो गया और उसके बाद जो है वो रेफर फीसेस को बोलते हैं कि आप जो है वो इनकी पर ऑर्डर के ऊपर जो है वो इनको आप रेफर फीसेस जो है वो पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो शिपमेंट अगर जो है वो फुलफिल करनी है तो शिपमेंट तो हमारा, अच्छा वेयर हाउस तो पहले बता दिए, ईबे का कोई वेयर हाउस नहीं है जिसके थ्रू आप जो है वो स्टोरेज करवा के अपने प्रोडक्ट्स को ईबे के लिए फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे यूएस के अंदर या वर्ल्ड वाइड के अंदर। आपको खुद ही ये सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है सेल्फ बिहाफ के ऊपर। अब सेल्फ अगर चलें तो होलसेलर तो वैसे भी आपके लिए आपके बिहाफ के ऊपर कर रहा है, मतलब इंडिया से बैठे हुए आप जो है वो ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हो या यूएस के अंदर बैठे हुए फुलफिल कर रहे हो, वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर हो तो शिपमेंट तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। एक अच्छे लेवल के ऊपर होलसेल आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स भी और जो है वो साथ साथ अपनी जो है वो लाइक डिलीवरी भी आपको मैंने बेनिफिट्स के अंदर पहले बता दिया था। तो वहाँ पर आपको जो है वो डिलीवरी मिल जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी थर्ड पार्टी
इवन अगर जो है फॉर एग्जांपल मैंने जो पहला क्राइटेरिया बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जीएसटी है, आईसी नंबर है पड़ा, या फिर आपके पास जो है वो डायरेक्टली इंडियन बैंक अकाउंट्स है, अगर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करके इंडिया के प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हैं, तो वहाँ की शिपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ की शिपमेंट के लिए आप जो है वो डायरेक्टली इंडिया पोस्ट से जो है वो आप शिपमेंट करवा सकते हो। इनकी जो है इनकी भी बेस्ट सर्विसेज हैं। ये तो सर्विसेज प्राइसेस के ऊपर फिर आपको अंदाज़ा लेना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर फॉर एग्जांपल इनके साथ काम करना है तो इनकी क्या प्राइसिंग है पड़ी। इसके अलावा अदर सर्विस कॉरियर भी हैं, आप वहाँ से भी जो है वो कॉन्टैक्ट करके वहाँ से भी शिपमेंट करवा सकते हो। जैसा कि यूपीएस सर्विस भी आपको मिल जाएगी, फेडेक्स भी मिल जाएगी। इसके अलावा भी अदर जो है वो लाइक बिज़नेस के ऑप्शंस हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएँगे कि वहाँ से जो अच्छा देखो प्राइसिंग ही डिपेंड करती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शिप करना है, तो प्राइसिंग डिपेंड करेगी कि आप जो है वो लाइक कौन से सर्विस पार्टनर आपको एक अच्छी प्राइसिंग दे रहा है। उस लिहाज से फिर आप जो है वन बाय वन करके आप शिपमेंट करते जाएँ। इसके अलावा जो है वो लाइक नेक्स्ट स्टेज आती है स्टोर्स के बारे में। स्टोर के बारे में मैंने जो है पहले भी आपके बारे में बात करी थी कि स्टोर के बारे में अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हो तो वहाँ पे कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। मतलब स्टोर जो स्टार्टर स्टोर है इनका वो 4.95 पर मंथ जो है वो लाइक आपको पे करने पड़ेंगे, मतलब $5 आपको पे करने पड़ेंगे। और एक्स्ट्रा अगर आप जाते हो उनकी एडिशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक्स्ट्रा लिस्टिंग के ऊपर, तो 30 सेंट आपको जो है पे करने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इससे अबव जाते हो तो वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी लिस्टिंग 1000 के ऊपर जाती है, $21 आपने पे करना है, ठीक है? और इसके अलावा फिर जो है वो लिस्टिंग की प्राइसिंग जो है वो वन बाय वन करके आपके लिस्टिंग के बिहाफ के ऊपर बढ़ती जाएगी। बाकी लिस्टिंग जब आप करते हैं ना, तो 2 तरीके की लिस्टिंग आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लिस्टिंग है, हमने पहले भी ये चीज़ बात की थी कि जब आप जो है वो लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं, तो लिस्टिंग के अंदर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो बाय नाउ, डायरेक्टली मैं जो है वो बाय कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी ऑक्शन, कि आप जो है वो मल्टीपल मेंबर आपकी जो है वो लाइक प्रोडक्ट के ऊपर ऑक्शन करते जा रहे हैं। मतलब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइसिंग लगाएँगे, प्राइसिंग आपके ऊपर करेंगे। मतलब आपकी ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर प्राइसिंग नहीं है, वो प्राइसिंग कस्टमर आपको जो है वो बिड करेगा कि जो है वो लाइक ऑक्शन के अंदर आ जाती है कि मैं इसको 5 में लेना चाह रहा हूँ, अगला बंदा कहेगा मैं इसको 10 में लेना चाह रहा हूँ, फिर एक और बंदा आ जाएगा मैं इसको 25 में लेना चाह रहा हूँ। तो फिर जो आपको बेहतर लगे आप उसको जो है वो डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हो। बाकी डील्स होती है मल्टीपल, ठीक है? स्पॉन्सर्स ऐड के थ्रू जा सकते हो। कलर एंड वेरिएशंस के बारे में मैंने पहले बात की है, और पे आउट्स के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया कि आप जो है वो लाइक एक प्रोडक्ट के ऊपर पे आउट का जो सिस्टम है, आप जो है 1 से 2 वर्किंग डेज़ के अंदर भी इस प्रोडक्ट का जो पे आउट है आप विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप ग्लोबल लेवल के ऊपर ईबे के ऊपर शिपमेंट कर सकते हो। ये था एक छोटा-सा क्राइटेरिया जो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशंस का और ईबे के साथ जो है वो बिज़नेस करने का। बाकी इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेनिंग के लिए जॉइन करना चाह रहे हैं, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के लिए, तो आप जो है वो लाइक कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो ट्रेनिंग के लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और साथ जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन करवाना चाह रहे हैं, तो एलएलसी फॉर्मेशन के ऊपर भी जो है वो आप मूव हो सकते हो। ट्रेनिंग, ठीक है, आपको एलीट कोचिंग भी मिल जाती है और वन टू वन लाइव ट्रेनिंग भी मिल जाती है। वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है वो लाइक ये होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 3 से 4 डेज़ पहले जो है वो लाइक सेशंस आप ज्वाइन करते हैं, और ट्रेनिंग के अंदर और सेशन ज्वाइन करने के बाद आपको ज़ीरो से एडवांस लेवल तक चीज़ें गाइड की जाती हैं, और गाइड करने के बाद आप जो है वो लाइक बिज़नेस को एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद लाइव ही आपके अकाउंट्स को सेटअप करते हुए आपके बिज़नेस के अंदर ऑर्डर्स जो आ रहे हैं, ऑर्डर्स को फुलफिल करवाया जाता है, सेल्स के बारे में बताया जाता है, और एडवांस लेवल के ऊपर आपको जो है वर्किंग के बारे में बताया जाता है। अगर इसके अलावा कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आपने व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेनी है।